Hello friends, welcome to Oxygen Academy channel. Today we are going to start the 9th class. Which one? 9th class. Okay. The 7th chapter science, that is the energy flow in an ecosystem. In previous class, in previous video we start this chapter. Now we are going to continue right forward. Today we are going to learn about the food chain, food web, energy pyramid and trophic level. These 4 topics you are to complete it today's, right? अगर आपको इस चारों कॉन्सेप्ट के बारे में, चारों टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, ठीक है? तो फूड चेन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द फूड चेन? व्हाट डू यू मीन अबाउट द फूड चेन? अब फूड बोले तो आपको सबको पता है, और उसकी चेन क्या होती है? जैसे कि हम किसी के ऊपर डिपेंड है, हम बचपन से जानते हैं, राइट? हम एक तो हर्बीवरस और कार्निवरस, मतलब हर्बीवरस पढ़ा है, कार्निवरस पढ़ा है, ओमनिवरस पढ़ा है, राइट? तो हर्बीवरस क्या करता है? सिर्फ प्लांट्स को खाता है। तो ये प्रोसेस है किसकी? सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवरस, उसके बाद कार्निवरस, और उसके बाद कौन है? ओमनिवरस। ओके, ये लेवल्स होती है। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। इस तरह से जो भी फूड होता है, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, जितने भी प्लांट्स है वो क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? और उसके बाद जिस प्लांट, ये प्रोड्यूसर में कौन आता है? मैक्सिमम प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट्स। कौन आते हैं? प्लांट्स। तो ये प्लांट्स जब फूड प्रोड्यूस करते हैं तो ये फर्स्ट लेवल के हो गए, और उनके ऊपर कौन डिपेंड रहता है? हर्बीवरस, जितने भी एनिमल्स है, मतलब इंसेक्ट हो गए, राइट? इंसेक्ट जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स है। उसके बाद और हम बात करते तो जैसे हरिण, जिराफ, ये भी क्या है? हर्बीवरस में आते हैं। ऐसे एनिमल, ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, फीड होते हैं, राइट? उनसे ही उनका फूड खाते हैं, जैसे कि ल्यूज। ओके, हर्बीवरस के बाद उनको खाने वाला या उनसे फूड लेने वाला, उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? कार्निवरस है। और कार्निवरस के बाद ओमनिवरस। तो ऐसे जो होते हैं, क्या होता है? फूड ट्रांसफर होता है। ऐसे ट्रांसफर होके क्या बनती है? एक फूड चेन बनती है। क्या बनती है? फूड चेन। तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, राइट? आज का क्या है? फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी समझ में आया। ये चेन, ये जो फूड ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर से लेके ओमनिवरस तक, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। और ये फूड चेन कैसे होती है? सर्कुलर फॉर्म में होती है, वापस वहीं पे आती है। कहाँ से कहाँ होता है? दिस इज ए इंटरेक्शन। अगर इसका फर्स्ट पॉइंट लिया जाए, दिस इज ए फर्स्ट पॉइंट लिया जाए, इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूअस, राइट? दैट इज interaction go on continuously, right? Continuously between किस में? between कौन है? that is producer, herbivorous, carnivorous and omnivorous। और उसके बाद भी हम सेपरेट बोल सकते हैं। between कौन है? प्रोड्यूसर्स, उसके बाद हर्बीवरस, उसके बाद जो कंज्यूमर होता है वही प्रोड्यूसर, हर्बीवरस, और उनके ऊपर जो होता है दैट इज कंज्यूमर्स। जो भी कंज्यूमर्स है उसमें कार्निवरस और ओमनिवर में जो भी आएगा वो क्या होता है? इज ए कंज्यूमर्स। एंड ये कंज्यूमर जब डेड हो जाता है तो उसके ऊपर जो डिपेंड होता है कौन होता है? वो सैप्रोट्रॉप्स, दैट इज सैप्रोफाइट्स। ओके, ये चारों के बीच में
सैप्रोफाइट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, राइट। और कंज्यूमर, इसमें ओमनिवोरस और कार्निवोरस दोनों आते हैं। हर्बिवोरस डिपेंड होता है प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर हर्बिवोरस, राइट। और कंज्यूमर हर्बिवोरस के ऊपर, हर्बिवोरस, और जो कंज्यूमर डेड हो जाता है उसके ऊपर कौन होते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो देयर इज, ऐसे हम बोल सकते हैं, देयर इज डेफिनेट सीक्वेंस। ये क्या है, सीक्वेंस डेफिनेट है, डेफिनेट सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस इन इंटरेक्शन which is called food chain। यह जो डेफिनेट सीक्वेंस है, राइट, सीक्वेंस किसमें, ये इंटरेक्शन, जो भी फूड मिला है, जो भी फूड ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, राइट, इस फूड चेन में, मतलब प्रोड्यूसर से हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सैप्रोफाइट, ये जो इंटरेक्शन है डेफिनेट सीक्वेंस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन दिस पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें फूड चेन की, तो इच फूड चेन में ऐसे बहुत सारे फूड चेन होते हैं, राइट। एक प्रोड्यूसर प्लांट है, और एक ही प्लांट नहीं है, पूरे अर्थ के ऊपर ऐसी कितनी तो भी वैरायटी है प्लांट के, राइट। और हर प्लांट में अलग अलग तरीके का कंज्यूमर, प्रोड्यूसर अवेलेबल होता है, राइट। दैट इज हर्बिवोरस और कंज्यूमर्स। तो इच चेन में, हर चेन में, इच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। मतलब हर चेन में, हर जितनी भी फूड चेन होती है, उस फूड चेन में 4 या 5 और उससे भी ज्यादा लिंक्स अवेलेबल होते हैं। क्योंकि हम, जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, राइट, आप भी एक कंज्यूमर हो, तो आप एक ही फूड के ऊपर डिपेंड हो क्या, नहीं। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें से जितना भी फूड्स मिलता है वो आप कंज्यूम करते हो, यूज करते हो। क्या होता है, अगर एक ही प्लांट होता है आपको फूड प्रोवाइड करने वाला, तो दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो प्लांट सारे पॉपुलेशन को, सारे पीपल्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हम क्या देखते हैं फिर, उसके अल्टरनेटिव्स, राइट। फूड के अल्टरनेटिव्स, मतलब एक फूड चेन, एक कंटिन्यूअस फूड चेन नहीं होती, ऐसे बहुत सारे चेन होते हैं जिससे हम फूड कलेक्ट करते हैं। जैसे टमाटो हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गई, राइट। उसके बाद हम मीट्स भी खाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, तो हमें जो फूड एनर्जी मिलती है, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम लेते हैं, तो हमें जहाँ से फूड मिल रहा है वहां से वो चेन कंटिन्यू बढ़ती है। ऐसे हर एक चेन में 4, 5 या उससे भी ज्यादा लिंक्स होते हैं। समझ में आया आपको ये टॉपिक? इससे बाद इसके और इस इकोसिस्टम में, एंड जो हमारा इकोसिस्टम है, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन। अभी इसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, फूड चेन, एक ही फूड चेन नहीं होती है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेस अवेलेबल होते हैं फॉर दी फूड, गेनिंग फूड। तो दैट्स फूड चेन्स that are interconnected, right? That is interconnected, right, at various level। और ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में ऐसे बहुत सारे फूड चेन, राइट, क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हम एक क्या है, कंज्यूमर है, लेकिन जो फूड लेते हैं बहुत सारे
प्लांट से, एनिमल से हम फूड लेते हैं, राइट। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसी इंटरकनेक्शन को, राइट, ये जो इंटरकनेक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। thus a food web is formed, food web is formed। इसी तरह क्या होता है, फूड वेब फॉर्म होता है। ये था फूड चेन का टॉपिक। और आगे हम बढ़ते हैं किसके लिए, फूड वेब के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस तरह फूड चेन से, मेनी फूड चेन से, जितने भी नंबर ऑफ फूड चेन है उस फूड चेन से क्या फॉर्म हुआ, फूड वेब फॉर्म हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, दैट इज फूड वेब। क्या, फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, आपको ऑलरेडी समझ में आया होगा, उसकी आइडिया लग गई होगी कि फूड वेब कैसे होता है, कैसे बनता है, राइट। इसमें से फर्स्ट पॉइंट वाइज ही लिखेंगे हम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं, प्रे होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑर्गेनिज्म may be prey for many other organism। प्रे मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, शिकार करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, उससे वो फूड कलेक्ट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स, एन इंसेक्ट, एक जो इंसेक्ट होता है, राइट, ये फीड होता है अपॉन लीव्स, किसके ऊपर, लीव्स, ओके, ऑफ वेरियस प्लांट, ओके। समझ में आया, जो इंसेक्ट है उसे खाना कहाँ से मिलता है, लीव्स से मिलता है। और वो लीव्स एक ही प्लांट का है क्या, नहीं, बहुत सारे प्लांट का होता है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, वहां से फूड कलेक्ट करता है, जैसे कि इंसेक्ट। बट ये जो इंसेक्ट है, बट सेम इंसेक्ट, राइट, सेम इंसेक्ट is, right, prey for different animals like, जैसे कि हम बोल सकते हैं कौन कौन से, फ्रॉग, वॉल विजार्ड, राइट, वॉल लिजर्ड, ओके, वॉल लिजर्ड। और उसके बाद हम बोल सकते हैं बर्ड्स भी, राइट, क्या, बर्ड्स। देखो क्या पे एग्जांपल, पहले क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म, हर दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उससे फूड कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लिया हमने इंसेक्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, लीव्स के ऊपर, राइट, वो उससे लीव्स से खाना मिलता है इंसेक्ट का। आपको पता होगा, अगर आप खेती में गए होंगे या आपके घर में कोई नींबू का पेड़ या गुलाब का या कौन से भी है, तो उसके ऊपर अड़ी लगती है, मतलब वो अड़ी किसके ऊपर लग रही है, जो उसके ऊपर लीव्स होते हैं, उन लीव्स को खाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंसेक्ट अटैक करता ही है, राइट। तो वो जो इंसेक्ट है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, उसकी लीव्स के ऊपर। तो वो इंसेक्ट किसी एक ही एनिमल का फूड है क्या, नहीं, वो बहुत सारे एनिमल्स का क्या होता है, फूड होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्रॉग, वॉल लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, उनको क्या करते हैं, खाते हैं, राइट। अब ड्यू टू द हेवी रेडिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन बढ़ रही है, 4G 5G आ रहा है, तो उस रेडिएशन की वजह से ये बर्ड्स की मात्रा कम हो गई है, राइट। तो इसलिए जो नए तरीके के डिसीज हो रहे हो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं जितने भी प्लांट्स है उसके ऊपर। तो हमें ये कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये फूड चेन अगर मेंटेन रखना है तो हमें टेक्नोलॉजी को भी मेंटेन रखना चाहिए, उसका यूज जब जरूरी है तभी हमें करना चाहिए, अंडरस्टूड। सेम उसका ही हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, इट विल बी फॉर्म, जो
ऐसे इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल है, डिफरेंट एनिमल के ऊपर फूड चेन, ये ऐसे कितने तो भी चेन मिलके एक इंट्रिकेट वेब फॉर्म होता है, राइट। दैट मीन्स इट विल फॉर्म एन intricate web, right, instead of linear web, linear फूड चेन भी बोल सकते हो, राइट। फूड चेन मतलब लीनियर फूड चेन मतलब हम एक ही ऊपर क्या है, लीनियर फूड चेन में क्या होता है, हम एक ही प्रोड्यूसर के ऊपर या एक ही फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, तब हम लीनियर फूड चेन बोल सकते हैं। लेकिन हम जब मार्केट में जाते हैं तो एक ही सब्जी लेके नहीं आते, राइट, ऐसे बहुत सारी सब्जी लेके आते हैं, तो ये लीनियर फूड चेन होगा क्या, नहीं, दिस इज इंट्रिकेट वेब। हम जो मार्केट में मिलता है, जो सस्ता रहता है, जो अच्छा रहता है, क्वालिटी रहता है, जो हमें फूड पसंद होता है, वही हम उठा के लाते हैं, खरीद के लेके आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इंट्रिकेट वेब फॉर्म होता है इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन से। इसी इंट्रिकेट वेब को, राइट, सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क बोल सकते हो, इंट्रिकेट नेटवर्क, ओके, इज कॉल्ड फूड वेब, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। और 14.1 लिख लो, राइट, ये जो फूड वेब है हमारे और आजू बाजू में सब जगह में है इन इकोसिस्टम, राइट। विदाउट फूड वेब वी कांट सर्वाइव। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लाइफ अर्थ के ऊपर है, वो लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है, इस फूड वेब के ऊपर डिपेंड है। इन फूड वेब में से एक भी चेन अगर डैमेज होती है, ब्रेक होती है, तो हमारे ऊपर उसका असर होता है, राइट। इसीलिए जो भी एनिमल्स है या प्लांट स्पेसीज है वो खत्म हो रहे, तो उनको सेव करने का काम गवर्नमेंट करती है। जैसे कि सेव टाइगर की स्कीम या मुहिम बोल सकते पूरे वर्ल्ड में ली जा रही है। हम इसलिए डेज सेलिब्रेट करते, वर्ल्ड डेज, नेशनल डेज सेलिब्रेट करते किसी एनिमल, किसी प्लांट के नाम से, राइट। या अदर कोई जैसे कि एनवायरनमेंट डे हो गया, हेल्थ डे हो गया, तो ये मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उनकी वैल्यू लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये हर फूड की वैल्यू लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर प्लांट की वैल्यू, राइट। तो ये मेंटेन रखने के लिए तो हमें 4 पॉइंट क्या है, दैट इज फूड वेब्स क्या होता है, आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, अंडरस्टूड। नेचर में हर जगह क्या होता है, फूड वेब फॉर्म होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको फूड वेब और फूड चेन समझ में आए तो ये पॉइंट्स आप लिख लो, अंडरस्टूड, क्योंकि इसी तरह आपको समझना है, राइट। ध्यान देना है सिर्फ फूड का कलेक्शन, या बोल सकते हो वी आर ट्रेइंग ऑन द फूड और प्लांट्स और अदर एनिमल्स, वही फूड चेन होता है। और नंबर ऑफ फूड चेन से हमें क्या मिलता है, फूड वेब मिलता है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, एनर्जी पिरामिड, राइट। एनर्जी पिरामिड आपको पता होगा क्या होता है एनर्जी पिरामिड, ओके। तो लास्ट के टू टॉपिक्स है, तो एनर्जी पिरामिड क्या है, नेक्स्ट थर्ड सी, दैट मीन्स एनर्जी पिरामिड, ओके। एनर्जी पिरामिड क्या है, जैसे कि फर्स्ट हम देख सकते हैं, राइट, दिस इज द पिरामिड। इसमें जो ऑल प्रोड्यूसर है, ऑल कौन प्रोड्यूसर दैट मीन्स प्लांट्स। हमारे जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है, राइट, कौन, प्लांट। ये कहाँ पे आते हैं, दैट इज बॉटम लेवल। जो फर्स्ट लेवल होती है पिरामिड की, दैट इज हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी पिरामिड। ये फूड मतलब क्या होता है, दिस इज एनर्जी फ्लो, दैट मीन्स एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है, ओके। तो ये फूड जैसे ट्रांसफर होता है
तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी जो हमें मिल रही है किसके लिए, टू परफॉर्म वर्क डन, राइट। कौन सा भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है, और हम फूड कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर से या फूड चेन से। ओके, जो भी फूड चेन है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, उससे हम फूड लेते हैं। तो ये फूड एनर्जी की पिरामिड बन जाती है, जैसे कि प्रोड्यूसर सबसे बॉटम में है, ये राइट। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिंपली प्रोड्यूसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट उसके ऊपर कौन है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। हम आगे जाके ट्रॉपिकल लेवल भी पढ़ने वाले हैं, तो ये होती है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। सेकंड हर्बीवोरस के बाद कौन आता है, कार्निवोरस, कार्निवोरस, राइट। ये होती है सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, दिस इज टीएल बोल सकते हो। और बाद में कौन है, ओमनिवोरस, ओमनिवोरस, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। अंडरस्टूड, दिस इज द एनर्जी पिरामिड। यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ओके, क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। देखो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अंडरस्टूड, मतलब सबसे जो नीचे स्टार्टिंग में होता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट, किसके या, हर्बीवोरस के या, इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो एनर्जी क्या होती है, आउट हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट, राइट। जैसे प्रोड्यूसर से, देखो प्रोड्यूसर से किसने लिया, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए वही न्यूट्रिएंट्स लेगा, और बाकी होगा और वेस्टेज के थ्रू बाहर जाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं और अपने बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है वो बाहर निकलता है, वेस्ट और हीट के फॉर्म में। तो राइट, तो बाहर निकल रहा है मतलब वेस्ट, और हम जो हीट है वो भी बाहर निकल रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वन लेवल टू अनदर लेवल, राइट, एनर्जी क्या हो रही है, फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल पे जब ट्रांसफर होती है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। किसको, एनवायरनमेंट में, किस कौन से फॉर्म में, हीट एंड राइट वेस्ट के फॉर्म में। ओके, और वापस में क्या आ जा रही है, अर्थ के ऊपर या एनवायरनमेंट में मिक्स हो रही है, मतलब फूड चेन में वापस ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ऐसे कंटिन्यू लेवल जाते रहेगा, और बाद में क्या होगा, यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स मतलब ओमनिवोरस भी डेड हो जाएंगे, और वापस वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी से फिर से न्यूट्रिएंट लेके प्लांट्स अपना क्या करती है, राइट, फूड जनरेट करती है, फूड प्रोड्यूस करती है। ये है एनर्जी पिरामिड। अंडरस्टूड। लास्ट टॉपिक जो है कौन सा है, ट्रॉपिकल लेवल, राइट, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है, राइट। जो ये फर्स्ट लेवल जो है, दिस इज द लेवल, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। हम फर्स्ट लेवल को प्रोड्यूसर बोल दिए, तो ये फर्स्ट लेवल कौन से हो गए अपनी, हर्बीवोरस, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, राइट, ट्रॉपिक लेवल। तो देखो ईच लेवल इन फूड चेन, दैट मीन्स ईच लेवल इन द फूड चेन is called क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रॉपिक लेवल। अंडरस्टूड। हर एक लेवल को, ये जो लेवल है, हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ऑलरेडी आपको समझ में आया होगा ट्रॉपिक लेवल क्या होती है। अंडरस्टूड। सेम सेकंड पॉइंट अगर बोल सकते हैं तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है, दैट मीन्स ट्रॉपिक लेवल जो होती है इज द स्टेप at which the organism
द ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन, ऑब्टेन इट्स फूड, राइट, इन द चेन। समझ में आया क्या? हर लेवल में ये क्या है, टॉपिक लेवल क्या है, इस टॉपिक लेवल, ये भी टॉपिक लेवल है, टॉपिक लेवल, और हर टॉपिक लेवल में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसके नीचे वाले टॉपिक लेवल से क्या लेता है, ऑब्टेन द फूड ऑब्टेन कर रहा है, मतलब एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है, क्या मिल रहा है उसे, एनर्जी, राइट। और सारी की सारी एनर्जी लेता है क्या, नहीं, कुछ एनर्जी लेते समय वो लॉस हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट, इसलिए एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए डिक्रीज जैसे होती जाती है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पिरामिड जैसा बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, राइट, एनर्जी पिरामिड। दिस इज द पिरामिड, अंडरस्टूड। ये पिरामिड फॉर्म हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल। सेम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, दैट मीन्स वही जो हमने आपको बताया, तो अमाउंट ऑफ मैटर या एनर्जी हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जो हमने नीचे वाले लेवल से लिया है, राइट, वो ग्रेजुअली क्या होती है, दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, राइट, डिक्रीजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ डिक्रीज होती है, प्रोड्यूसर से लेके ओमनिवरस तक, मतलब नीचे वाला जो लोवेस्ट लेवल है वहां से लेके तक टॉप वाला, दैट मीन्स हाईएस्ट लेवल तक, दैट कहाँ से हो रही है, दैट इज प्रोड्यूसर, राइट, प्रोड्यूसर्स एट, राइट, लोवेस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर, टॉप का जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल, अंडरस्टूड। ये जो मैंने ऊपर समझाया है वही टॉपिक यहाँ पे है, अंडरस्टूड। ये था क्या है, टॉपिक लेवल, ओके। आपको ऑलरेडी समझ में आया होगा, आपके आंखों के सामने ये चीजें होते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, जो हमारे इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक टॉपिक लेवल है, फूड चेन है, एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, हम एनर्जी ले रहे हैं, हम ही नहीं तो जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो एनर्जी दूसरे लेवल से, मतलब अपने नीचे वाली जो लेवल है टॉपिक लेवल, उससे है, उस लेवल से हम फूड लेते हैं, मतलब एनर्जी ले रहे हैं। सारे की सारी एनर्जी नहीं लेते तो कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है, इसलिए एनर्जी का क्या बनता है, पिरामिड बनता है। और हर लेवल को हम क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल बोलते हैं। जो अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, कहाँ से, लोवेस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक, राइट, इसलिए वो पिरामिड शेप फॉर्म होता है। तो ये था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए, और ये जो टॉपिक आपको समझ में आया उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, ओके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हर चैप्टर पे, हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके फ्रेंड्स है तो उनको उनके साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।